हेलो फ्यूचर रीडर्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही खास टॉपिक है। आप चाहे बीटेक के स्टूडेंट हो या बीएससी कर रहे हो या फिर आपने पैरामेडिकल में एडमिशन लिया है या फिर आपने 12th फिजिक्स का पेपर देना है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या आप कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम जो हमारा आज का टॉपिक है ये एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसके बिना हमारी डेली लाइफ भी इनकम्प्लीट है। तो इसको समझने के लिए आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम्स के बारे में। तो पहले मैं एक बेसिकली आपको बता दूं कि 4 तरीके के नंबर सिस्टम मोस्ट वाइडली यूज किए जाते हैं वर्ल्ड वाइड। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल 4 ही नंबर सिस्टम होते हैं। नंबर सिस्टम्स की काफ़ी वैरायटीज हैं, बट जब से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हुई तब से इन नंबर सिस्टम्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो जिनमें स्पेशली सबसे पहला जो नंबर सिस्टम है वो है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकेंड वन इज डेसिमल नंबर सिस्टम, थर्ड वन इज ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड फोर्थ वन इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसलिए नहीं कि ये आपको कुछ अच्छे मार्क्स दिलाएगा वीडियो, इसलिए कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज इसमें नई मिलने वाली है। जो लोग इस टॉपिक पर वीडियो कहीं पहले देख भी चुके हैं या पढ़ चुके हैं, तो इसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप इस वीडियो से काफ़ी नई चीज़ें, नई जानकारी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो क्या है इसमें, तो बात करते हैं डिटेल में। बाइनरी नंबर सिस्टम, तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि नंबर सिस्टम है क्या, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर सपोज कि कुछ जीरो में यहाँ पे बना देता हूँ, थोड़ा बड़े जीरो हैं जैसे कि देख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कितने जीरो है तो आप कैसे काउंट करेंगे? आप कहेंगे पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है। मीन्स यहाँ पर मैंने कितने जीरो बनाए? मैंने यहाँ पर 7 जीरो बनाए, या कह सकते हैं 7 सर्कल्स बनाए हुए। तो अब यहाँ पर ये जो मैंने इसको काउंट किया, इसको काउंट करने के लिए मैंने क्या किया? मैंने एक नंबर सिस्टम का यूज किया, क्योंकि अगर हमारे पास कोई नंबर सिस्टम नहीं होता तो हम यहाँ पर इसको काउंट क्या कर पाते? नहीं कर पाते। तो अब ये नंबर सिस्टम किस पर डिपेंड करता है? ये नंबर सिस्टम हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस नंबर सिस्टम से इसको काउंट करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मान लीजिए हम इंडियंस हैं, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। कुछ हैं जो मान लीजिए चाइना से बिलोंग करते हैं, कुछ जर्मनी से बिलोंग करते होंगे, कुछ रसिया से बिलोंग करते होंगे। तो अलग अलग कंट्री के अलग अलग लोग हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है। जैसे हम किसी चीज को अगर हिंदी में लिख रहे हैं, उसी चीज को इंग्लिश में किसी और तरीके से लिखा जाएगा, उसी को चाइनीज में किसी और तरीके से लिखा जाएगा। तो ऐसे ही हर कंट्री का अपना अपना एक नंबर सिस्टम हुआ करता था, अगर इसकी बात करें काफी साल पहले। तो ये नंबर सिस्टम आया कहां से? इसके लिए तो भाई ये एक अपना अलग बहस का मुद्दा है कि नंबर सिस्टम का ओरिजिन है कहां से, क्योंकि अलग अलग जर्नल्स, अलग अलग रिसर्च में आप देखेंगे सबने अपने अलग अलग दावे कर रखे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई, मैंने कलेक्शन किया उन नामों का जिनको ज्यादा क्रेडिट दिया गया। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते यहाँ पे कि इन्होंने ये ही इन्वेंटर्स हैं, बट इनको ज्यादा क्रेडिट दिया गया। तो जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसका जो क्रेडिट जाता है G.W. लेबनिज, ये एक मैथमेटिकल साइंटिस्ट थे। तो वैसे तो ये सेल्फ डिक्लेयर्ड है साइंटिस्ट, इन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन किया था कि मैंने ही इसकी खोज की है बाइनरी की। लेकिन जब रिसर्च जर्नल्स आप इसको देखेंगे गूगल पे और इसकी हिस्ट्री सर्च करेंगे, रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे, तो आप जानेंगे कि लेबनिज से पहले भी कई ऐसे साइंटिस्ट आए या कई ऐसे मैथमेटिशियंस थे जिनके बारे में जब लिखा गया, जो पुराने टाइम पे बनी गई जो भी जितने भी आर्टिफैक्ट्स हों, उन सब में इनका जिक्र मिलता है, यानी कि बाइनरी कहीं ना कहीं पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन मोस्ट क्रेडिट इनको दिया गया। ऐसे ही ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो क्रेडिट है वो जेम्स एंडरसन को ज्यादातर जो जगहों पे आप देखेंगे, रिसर्च करेंगे तो पाएंगे 18वीं सेंचुरी में लगभग इसको इन्वेंट किया गया। इसी तरीके से जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, ये J.W. निस्ट्रॉम 1859 के आसपास इसका इन्वेंशन कह सकते हैं, या इसका जो क्रेडिट है मोस्टली वो इनको दिया गया था।
तो अब यहाँ पर बचा डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हमारी डेली लाइफ का नंबर सिस्टम भी है। मींस हम अपनी डेली लाइफ में, जैसे मैंने यहाँ पर ये काउंटिंग जो लिखी है, जो जीरोस मैंने काउंट करे हैं कि कितने जीरो हैं, वो मैंने किस नंबर सिस्टम से यूज किए हैं, वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो अब यहाँ पर आप पूछेंगे, या आपके मन में सवाल आना चाहिए कि इसका क्रेडिट किसको जाना चाहिए। तो जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया तो मैंने क्या देखा कि हर कंट्री इसको दावा करता है कि वो डेसिमल नंबर सिस्टम उसके यहाँ से प्रोड्यूस्ड है। तो इसके बारे में वाकई में कहना काफी मुश्किल है कि एक्चुअल में इसका ओरिजिन है कहाँ पर, कि इंडिया में कहाँ से आया या किसी दूसरे कंट्री में कहाँ से आया। तो खैर हम लोग इंडियंस हैं, तो हम जैसे मानते हैं कि भाई जो जीरो है, शून्य का आविष्कार किसने किया था, तो वो एक इंडियन थे। हम मानते सभी लोग कि आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया। तो मैं तो ये कहूँ कि भाई डेसिमल नंबर सिस्टम जिसमें जीरो इन्वॉल्व रहता है, तो बिना इंडिया की इस जीरो की खोज के वो अधूरा है। लेकिन इस जीरो की खोज पर भी जब हम बहुत डिटेल में जाते हैं तो देखते हैं कि इस जीरो का भी आर्यभट्ट ही नहीं, उसके अलावा भी कई सारे ऐसे लोगों के नाम सामने आ जाते हैं जो क्लेम करते हैं कि जीरो उनकी खोज है। तो फिलहाल ये तो इंडियंस के साथ काफी पहले से होता है, और मैंने आपको बताया भी अपनी वीडियोस में पहले भी कि उनको उनका प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिल पाता है। तो फिलहाल छोड़िए, ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम अपने नंबर सिस्टम पर आते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर आप नंबर सिस्टम क्या है ये बात समझ चुके होंगे। तो नंबर सिस्टम एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, और बिना नंबर सिस्टम के हम जो काउंटिंग यानी कि मैथमेटिक्स है वो अधूरी है। तो यहाँ पर हमारी जो डेली लाइफ में यूज किए जाने वाला नंबर सिस्टम है, हमेशा ध्यान रखिएगा वो कौन सा होता है, वो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो आइए जानते हैं इन नंबर सिस्टम्स के बारे में डिटेल, किस तरीके से एग्जाम में लिखनी होती है या क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में इससे रिलेटेड बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, चाहे आप नेट का पेपर दे रहे हैं, गेट का पेपर दे रहे हैं, या कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं 12th बेसिस पर जिसके सिलेबस में ये टॉपिक रहता है, तो काफी सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में भी बनते हैं, लॉन्ग में भी बनते हैं, कन्वर्जेंस काफी आते हैं। तो उनको हम एक देख लेते हैं शॉर्ट में। तो हर नंबर सिस्टम का एक बेस होता है, हमेशा याद रखेंगे, हर नंबर सिस्टम का एक बेस मीन्स आधार, जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि वो नंबर सिस्टम जाना जाता है। तो इस बेस को रेडिक्स के नाम से भी जानते हैं, बेस या रेडिक्स कह सकते हैं। अब बाइनरी नंबर सिस्टम, तो बाइनरी में जो BI है, ये जो टर्म है ये इंडिकेट करता है 2 को। बाइनरी में बाई का मीन्स क्या होता है, 2। तो 2 यानी कि इसमें इसका जो बेस होता है वो कितना होता है, याद रखेंगे स्टूडेंट हमेशा, इसका बेस होता है 2। इसी तरीके से डेसिमल जो है, इसका जो बेस होता है, नाम से ही पता लग रहा है, इसका बेस होता है 10। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है, यानी कि 16 होता है। अब स्टूडेंट्स, हमें ये तो पता लग गया कि भाई बेस किसका क्या है, यानी कि 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है इनके बेस के ऊपर कि द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज, तो इट इज 2। हमें याद रखेंगे, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें कई बार हम मिस्टेक कर जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के कारण एग्जाम में। तो इसी के लिए एक रिवीजन है आपका, कह सकते हैं रिव्यू है। तो यहाँ पर बेस क्या इंडिकेट करता है कि इसमें कितनी डिजिट्स यूज की जाएंगी। तो इसमें जो डिजिट्स यूज होती हैं वो होती है केवल 0 और 1। तो केवल 2 ही संख्याएं, किसी भी नंबर को अगर हमें बनाना है तो उस नंबर को बनाने के लिए सिर्फ हम क्या यूज करेंगे, 0 या 1 यूज करेंगे। कैसे करेंगे इसके एग्जांपल्स अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो डेसिमल नंबर सिस्टम, जैसे कि इसका बेस दिख रहा है यहाँ पे, इसका बेस है हमारा 10। तो इसमें जो डिजिट्स यूज होंगी किसी भी संख्या को बनाने के लिए वो होंगी 10 डिजिट, और ये डिजिट्स 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 0 से लेकर 9 जब हम काउंट करते हैं टोटल, तो ये कितनी डिजिट बनती है, टोटल 10 डिजिट बनती है। बहुत कॉमन, बहुत वाइडली यूज किए जाने वाला नंबर सिस्टम, जैसे कि ये जब आया अलग अलग कंट्रीज में, जब कंट्री थे भी नहीं, केवल दुनिया का एग्जिस्टेंस हुआ, वर्ल्ड बना,
ठीक है, तो वहां पर हमने देखा क्या कि हमारे हाथों में 10 उंगलियां हैं, पैरों में 10 उंगलियां, तो ये डेसिमल बहुत वाइडली एक्सेप्ट किए जाने वाला लॉजिक बन रहा था। अलग अलग कंट्री ने अलग अलग तरीके से इनके नाम दिए। डेसिमल से पहले इन्हें दिनारी नंबर सिस्टम के नाम से भी जाना जा रहा था। तो अलग अलग कंट्री अलग अलग इसके बारे में डिटेल्स बताते हैं। तो फिलहाल जो आजकल के टाइम पे वाइडली यूज या वाइडली एक्सेप्टेड है नंबर सिस्टम डेसिमल, तो उसमें हमेशा बेस कितना माना गया है 10, और 10 का मतलब है 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स का हम यूज करेंगे संख्याओं को बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो नंबर सिस्टम है वो कौन सा है? ऑक्टल नंबर सिस्टम। नाम से ही पता लगेगा आपको ऑक्टल। तो ऑक्टल जो वर्ड है वो 8 की संख्या को दिखाता है, और 0 1 2 3 4 5 6 7 नाम ऑक्टल है। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि इसमें खुद 8वें नंबर की और 9वें नंबर की संख्या नहीं होती, जैसे कि यहां पर हमें दिखाई पड़ रही 8 और 9। तो ऑक्टल क्यों है? क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है, इसलिए टोटल काउंटिंग में अगर हम जो अपनी लैंग्वेज में काउंटिंग करते हैं, डेसिमल में काउंट करते हैं, तो टोटल संख्याएं तो 8 हो रही हैं, मगर इसकी पहली डिजिट 0, फिर 1, फिर 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से यूज की जाती है। अब आपके मन में आना चाहिए एक सवाल कि भाई 7 तक काउंटिंग करने, तो भाई 7 के आगे अगर मैं 8 लिखना हो या 8 काउंट करना हो तो कैसे करते हैं? तो इसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट होती है वो हमारी फिर सीधे आ जाती है 10। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम है। अब इसको एक चार्ट के थ्रू भी हम लोग कंपेयर कर लेंगे कि किस डिजिट में, जैसे हेक्सा में या ऑक्टल में, डेसिमल में, बाइनरी में कौन सी डिजिट को किस तरीके से लिखा जाता है। अब यहां पर हम बात करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की। तो हेक्सा जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है 6 को। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा, किसी भी चीज को डिफाइन करना है आपको तो आप उसके मीनिंग को देखिए, वहां से ही आपको उससे कुछ ना कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो हेक्साडेसिमल क्या बता रहा है? हेक्सा मींस 6, डेसिमल मींस 10। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है टोटल 16 डिजिट्स का होता है। इसका जो बेस है इसीलिए वो कहा जाता है 16। तो बेस 16 का मतलब इसमें कौन कौन सी डिजिट्स यूज होंगी वो मैं लिख देता हूं यहां पे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जैसा डेसिमल में 9 तक यूज हो रहा था वैसे 10 संख्याएं तो यहां पर एज इट इज होती हैं। उसके बाद 9 के बाद इसमें सीधे आता है ए, जिसे अगर हम सीक्वेंस में रखें अपनी लैंग्वेज में तो 9 के बाद हमारी लैंग्वेज में आता है 10, यानी कि 9 के बाद 10। इसी तरीके से हेक्साडेसिमल की लैंग्वेज में 9 के बाद क्या आता है? सीधे ए, बी सी डी ई एंड एफ। तो स्टूडेंट्स यहां पर टोटल हम कह सकते हैं कि जो हमारी संख्याओं का कॉम्बिनेशन बनेगा वो 0 से लेके एफ तक के बीच में ही कुछ ना कुछ रहेगा। तो ये कैसा है? ये अल्फा न्यूमेरिक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें अल्फाबेट्स भी हैं और न्यूमेरिक डिजिट्स भी होती हैं। तो ये अपने आप में अकेला ऐसा नंबर सिस्टम है जो एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा सकता है कि इन विच नंबर सिस्टम वी यूज अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स। तो इन चारों में से आपको हेक्साडेसिमल पे टिक करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका बेसिक क्वेश्चन कैसे बनेंगे एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव्स कैसे आप पूछे जा सकते हैं वो आप यहाँ पर डिटेल में जान रहे हैं। तो अब स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा और हम बेसिक डिटेल में लेके जाते हैं कि इसकी जरूरत पड़ी क्या, इतने टाइप के नंबर सिस्टम क्यों हमें जरूरत पड़ी, या अगर हम कहें कि अब आज के टाइम में 4 ही नंबर सिस्टम क्यों चल रहे हैं, बाकी कहाँ गए। तो स्टूडेंट्स अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे, गूगल पे देखें, चाहे किसी बुक में पढ़ें, तो आप पाएंगे कि इस 4 नंबर सिस्टम के अलावा भी बहुत सारे नंबर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब से जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस होने लगी तब से यहां पर इन 4 नंबर सिस्टम्स का काफी ज्यादा यूज होने लगा। तो इसी कारण से ये 4 नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए, जिनमें से कंप्यूटर की लैंग्वेज या कहना चाहे कि कंप्यूटर जो वर्क करता है वो बाइनरी में ही वर्क करता है। मींस कंप्यूटर के लिए मोस्ट एक्सेप्टेड लैंग्वेज या कहें कि नंबर सिस्टम जो था वो हमारा क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम। जितने भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस कंप्यूटर में होती हैं वो सभी की सभी बाइनरी डिजिट्स के द्वारा की जाती हैं। अब ऐसा क्या है कि डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, तो फिर डेसिमल से क्यों काम नहीं चला लिया गया, बाइनरी की जरूरत क्यों पड़ी या ऑक्टल की जरूरत क्यों पड़ी?
तो डेसिमल तो भाई सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली यूज किए जाने वाला नंबर सिस्टम है ही। अब लेकिन क्योंकि इसमें संख्याएं अगर हम देखें तो टोटल हो रही थी 10। अब कंप्यूटर में मेमोरी भी एक चीज है, आपको पता होगा कि हमें स्पेस की काफी जरूरत होती है और हम चाहते हैं कि कम टाइम में कैलकुलेशंस हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। तो पहले टाइम में जब कंप्यूटर्स बन रहे थे, सुपर कंप्यूटर्स बन रहे थे, तो उसमें अगर आप देखेंगे, हिस्ट्री सर्च करेंगे तो उसमें ऑक्टल नंबर सिस्टम काफी यूज किया जा रहा था, जो IBM मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे, या और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप गूगल पे देख सकते हैं। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम वहां पर, क्योंकि इसमें केवल 0 से लेकर 7 डिजिट्स यूज होती थी और बाइनरी में केवल 3 बिट्स में ही इसमें काम होता था, इसलिए काफी ज्यादा यूज किया जा रहा था ऑक्टल नंबर सिस्टम। डेसिमल कंप्यूटर पे थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, तो इसलिए उसको इजी करने के लिए कैलकुलेशंस को बाइनरी नंबर सिस्टम को फिर लाया गया। डेसिमल लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में यूज नहीं होता है, बिल्कुल ये सारे के सारे नंबर सिस्टम्स कहीं ना कहीं सिस्टम पे हमारे यूज होते रहते हैं, कंप्यूटर में इसका यूज होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का यूज और हेक्साडेसिमल सिस्टम का यूज ज्यादातर प्रोग्रामर्स अपनी डिफरेंट कोडिंग लैंग्वेज को बनाने के लिए, कोई प्रोग्राम बनाने के लिए यूज करते हैं। और अगर मैं जनरल वे में आपको बताऊं कहां पर इसका यूज है, तो आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं, नेटवर्किंग यूज करते हैं, तो आपने एक टर्म सुन रखा होगा आईपी। आईपी क्या होता है? किसी भी कंप्यूटर में दी जाने वाली एक संख्या है जो उसको पूरे वर्ल्ड वाइड नेटवर्क में कनेक्टिविटी होने पर, एक इंटरनेट में अगर आपके कंप्यूटर की कनेक्टिविटी है तो उसका एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो ये जो आईपी एड्रेस होता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा या याद रखिएगा कि आईपी एड्रेस जो होता है ये आईपी एड्रेस वर्जन 4 और आईपी एड्रेस वर्जन 6 दो तरीके का है। ये है 32 बिट का और ये है 128 बिट का। तो यहां पर इसको बताने का पर्पज क्या है स्टूडेंट? यहां पे इसको बताने का पर्पज ये है कि ये जो नंबर सिस्टम है, जैसे आपके मन में सवाल आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो आना चाहिए कि ये नंबर सिस्टम आखिर यूज डेली लाइफ में कहां पे हो रहे हैं। तो डेसिमल तो आप डेली लाइफ में यूज कर ही रहे हैं, किसी को पैसा देना है, किसी का कुछ गिनना है, मार्क्स आपके परसेंटेज में जो आ रहे हैं वो सब डेसिमल नंबर सिस्टम से ही हम काउंट कर रहे हैं। लेकिन ये जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है या डेसिमल को कंप्यूटर में जब हम देखते हैं, तो आपने कभी ना कभी आईपी एड्रेस को अगर कॉन्फ़िगर खुद से किया है तो देखा होगा कुछ इस तरीके का एड्रेस हम लोग वहां पर लिखते हैं। और भी बहुत सारे डिजिट्स हो सकती है, ये केवल एक एग्जांपल है। तो 192.168.1.10 मैंने एक आईपी एड्रेस लिया। तो ये कौन से नंबर सिस्टम से मैंने लिखा है? मैंने ये लिखा है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब स्टूडेंट्स जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है ये कंप्यूटर में कहां पे यूज हो रहा है? तो इसके लिए आईपी का एक एडवांस वर्जन भी बनाया गया है जो कि कहलाता है आईपी एड्रेस वर्जन 6, जो कि है 128 बिट का। तो ये 4-4 बिट के फॉर्म में, यानी कि कुछ इस तरीके से इसका कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, बनाया जा सकता है। तो 0000 कॉलन 0000 ऐसे 4 ग्रुप मैंने बनाए 4 के, और ये FFFF तक के कॉम्बिनेशन तक लिखा जा सकता है। मतलब क्या है कहने का? जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि आपके पास 0 से लेके 100 इतनी संख्याएं हैं बनाने के लिए, तो इसके हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो मेरे पास कह सकता हूं मैं कि 100 और 0 मिला के 101 डिजिट्स हैं। तो ऐसे ही यहां पर इससे लेके इसमें अगर हमारे पास पूरे वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी इंटरनेट की होने लगेगी, तो जो आईपी वर्जन 4 होगा वो क्या होगा? वो हमारा कम पड़ने लगेगा, उसकी लिमिट कम हो जाएगी। तो उसकी लिमिट बढ़ाने के लिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स का यूज किया गया कंप्यूटर में, ताकि उसके लिमिट को इंक्रीज किया जा सके और नंबर ऑफ आईपी एड्रेस ज्यादा से ज्यादा पूरे वर्ल्ड वाइड बांटे जा सके। तो जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि हर हाथ में मोबाइल है, हम सबके पास इंटरनेट एक्सेस है, काफी ज्यादा लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं एट ए टाइम। तो उन सभी को जब डिफॉल्ट गेटवे से हमारा आईपी एड्रेस जा रहा है, तो उस आईपी एड्रेस की कनेक्टिविटी सभी को प्रॉपर मिल जाए, इसके लिए अभी तो आईपी वर्जन 4 यूज हो रहा है, बट
इन फ्यूचर वी विल ऑल्सो यूज IP वर्जन 6, जहां पे लिमिटेशन खत्म होगी ऑटोमेटिक डिफॉल्ट गेटवे के थ्रू, क्योंकि कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कुछ इस तरीके से नेट की गई होती है कि ऑटोमेटिक हमारे कंप्यूटर को IP एड्रेस मिल जाता है ISP की तरफ से जब हम इंटरनेट कॉन्फ़िगर करते हैं। तो फिलहाल ये बहुत ज्यादा मैंने डिटेल आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दिया है, बट मेनली पर्पज यही था कि आपको ये समझ में आ जाए, ये पता लग जाए कि भाई हमारा जो IP एड्रेस होता है वो नंबर सिस्टम पर ही बेस्ड है, डेसिमल और बेसिकली अल्फा न्यूमेरिक, जिसे हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें हमने समझ ली है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में और जान लेते हैं बाइनरी को। तो बाइनरी हमारा जो है वो है कंप्यूटर में यूज किए जाने वाला नंबर सिस्टम वाइडली। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, तो इनको मैं पहले बता देता हूं आपको कि क्या फैक्ट्स हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी मैंने आपको 4 नंबर सिस्टम बताए, इनके एग्जांपल्स को लिखना है। तो कैसे लिखते हैं, उन फैक्ट बाइनरी के टॉपिक पे आने से पहले कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूं आपको। तो जैसे अगर बाइनरी का कोई मुझे डिजिट लिखना है, तो बाइनरी की डिजिट को मैं लिखूंगा किस तरीके से कि कोई डिजिट लिखी जाएगी और सफिक्स में उसका बेस लिखा जाएगा। ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो एग्जांपल ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 10 बेस 2। तो इसको 10 ना पढ़ के हम अपनी लैंग्वेज में 10 कहते हैं, बट बाइनरी में क्या कहेंगे 1 0। इसी तरीके से और क्या एग्जांपल हो सकता है 1 0 1। अब ये मैंने 1 0 1 ही क्यों लिखा, तो ऐसा कुछ नहीं, तो एग्जांपल है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो 0 और 1 के फॉर्म में होगा। जितने चाहे आप 0 1 लिख लीजिए, लेकिन कोई भी संख्या को लिखने के लिए 0 या 1 का ही हम यूज करेंगे। तो ये है कुछ बाइनरी के एग्जांपल्स। इसमें कुछ खास बात भी है क्या कि इसमें जो हमारी सबसे छोटी संख्या होती है वो हमेशा लोएस्ट साइड LSB कहलाती है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। बिट क्या होता है, बाइनरी की सबसे छोटी संख्या, सिंगल डिजिट ऑफ बाइनरी इज नोन एज बिट। तो ये मैंने 1 जो लिखा हुआ है, ये सबसे क्या है, हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट है, सबसे कम वैल्यू की है लीस्ट, और सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहां पर ये वाली बिट देगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, MSB, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। बिट मींस क्या है, बिट माने सिंगल बाइनरी डिजिट। LSB का मतलब क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट, लीस्ट माने सबसे छोटी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ऐसे यहां पर जो हमारी LSB है वो ये है और MSB ये वाली है। इसमें LSB हमारे पास यहां है और MSB यहां पर है। अब हर 1 या 0 की अपनी एक प्लेस वैल्यू है, या कहें कि पोजिशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से इनकी अपनी अपनी वैल्यू होती है, जिसको हम बेस के आधार से निकालते हैं। बेस का आधार का मतलब क्या है, बेस के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम देखें तो अगर यहाँ पर डेसिमल नहीं लगा है तो ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरीके से सो ऑन इनके बेस को डिफाइन करता है। जैसे हम अपनी लैंग्वेज में इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस, यूनिट कहते हैं, ऐसे ही इसमें बाइनरी के जो बेस की कैलकुलेशन की जाती है इसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से, तो इसकी वैल्यू है 2 की पावर 0। अब जितनी भी वैल्यू है 1 या 0 ये कुछ भी हो सकती है। तो जब हम कन्वर्जन देखेंगे तो वहां पर इसको और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक बाइनरी डिजिट कैसे लिखी जाती है ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर मैं यहाँ पे आप कहूँ डेसिमल नंबर सिस्टम की डिजिट लिखनी है कोई, तो किस तरीके से लिखी जाएगी। तो डेसिमल को लिखने के लिए डेसिमल कैसे लिखेंगे, 1 0 10। अभी मैंने यहां पर लिखा था बाइनरी का 1 0, अब यहां पे लिख दिया है डेसिमल का 1 0। तो क्या ये दोनों डिजिट्स सेम होंगी, तो आंसर है नहीं। हर वैल्यू अपनी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से, अपने नंबर सिस्टम के हिसाब से अलग वैल्यू को सिग्निफाई कर रही होती है। तो ये हमारी लैंग्वेज में यानी कि डेली लाइफ में यूज की जाने वाली लैंग्वेज में 10 है, बट बाइनरी का 1 0 10 नहीं होता है, वो 2 होता है हमारी लैंग्वेज। तो डेसिमल में जो भी संख्या हम लिखना चाहते हैं वो हमेशा बेस 10 के साथ लिखेंगे। इसी तरीके से अगर हम ऑक्टल नंबर सिस्टम का एग्जांपल देना चाहें तो ऑक्टल में भी 10
इस तरीके से लिखा जा सकता है। लेकिन फिर वही चीज है कि ऑक्टल का 10 और हमारी लैंग्वेज यानी कि डेसिमल का 10 बराबर नहीं होता है, उनकी अपनी अपनी एक अलग वैल्यू होती है। ऐसे ही 25 भी ऑक्टल में लिखा जा सकता है। अगर मैं लिख दूं 78 बेस 8, तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या कि 8 और 9 डिजिट्स ऑक्टल में यूज नहीं होती हैं। 8 और 9 डिजिट्स की अगर कोई संख्या आपने गलती से भी लिख दी तो इसका मतलब है फिर वो ऑक्टल नहीं रहा, वो हमारा डेसिमल या हेक्सा की कैटेगरी का कोई हो सकता है। तो यहाँ पर 8 लिख रहे हैं और यहाँ भी 8 लिख रहे हैं, तो ये तो हमारी डिजिट ही इनवैलिड हो गई, यानी कि ऑक्टल में कोई भी संख्या 8 और 9 से बनती भी नहीं होगी। तो 77 लिख सकते हैं आप इसको, 72, 3, 4, 5, 6 सब कुछ लिख सकते हैं, बट 78, 79 नहीं लिख सकते। इसी तरीके से हेक्साडेसिमल में अगर हम आते हैं तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में यहां पर हेक्साडेसिमल में क्या कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 10 हेक्सा, तो ये 10 16 बेस पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब फिर वही चीज है कि ये तीनों 10 अलग अलग हैं। इन सबकी वैल्यू हमारी लैंग्वेज का 10 नहीं है, ये 10 हमारी लैंग्वेज का है, डेसिमल का है, बट इसकी वैल्यू कुछ और है, इसकी वैल्यू कुछ और होगी। ऐसे ही कुछ और भी चीजें, जैसे हम F तक लिख सकते हैं, FA1 बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसमें हम BA16 ऐसा लिख सकते हैं, या इसमें हम लिख सकते हैं 125 16। तो डिफरेंट डिजिट्स होंगी, अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स होंगी, और बेस साथ में क्या चलेगा 16। तो F तक ही केवल इसमें हम डिजिट्स यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो कुछ नोटेशंस हैं जो बाइनरी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारा नंबर सिस्टम है, चाहे आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, चाहे आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, हर जगह पे कंप्यूटर का यूज किया ही जाता है। तो इस कंप्यूटर को यूज करने के लिए हम यहाँ पर कुछ नोटेशंस है, मैं लिख देता हूं, जिनको हम डिटेल में देख भी लेते हैं। तो आइए मैं लिख देता हूं इसको यहाँ पर। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर ये टेबल या चार्ट कहें कि बना दिया, जिससे कि आपको पूरा बाइनरी नंबर सिस्टम का किस तरीके से एप्लीकेशन हम कर रहे हैं आजकल वो समझ में आ जाएगा। तो पहले देख लेते हैं डेसिमल में यूज की जाने वाली वैल्यूज को। तो डेसिमल में जो 1000 है यानी कि 1000 है, उसको हम पावर में 10 की पावर 3 लिखते हैं, और नॉर्मल नोटेशन उसका किलो से किया जाता है, यानी कि 1 किलो जहां पर हम वर्ड कह रहे हैं, इसका मतलब है 1000 की बात की जा रही होती है, और डिफरेंट यूनिट्स में इसको इसी तरीके से यूज करते हैं। और डेसिमल में अगर हम 1000 की पावर 2 कर दें, ये होता है 10 की पावर 6, जिसको कहा जाता है कैपिटल M, डिनोशन इसका दिया जाता है मेगा। और 1000 की पावर अगर 3 करते हैं तो ये बनता है 10 की पावर 9, जिसे कहा जाता है गीगा, इसको G लेटर से शो किया जाता है डेसिमल के लिए। इसी तरीके से 1000 की पावर 4 है, तो ये 10 की पावर 12 बन जाता है, और इसको कहते हैं टेरा। इसी तरीके से 1000 की पावर 5 बनता है 10 की पावर 15, जिसे हम पीटा बोलते हैं। 1000 की पावर 6 को इसी तरीके से एक्सा, 1000 की पावर 7 को जीटा, और 1000 की पावर 8 को योटा के नाम से जाना जाता है। तो ये तो स्टूडेंट्स है डिफरेंट जो डेसिमल के थ्रू जो हमारी एसआई यूनिट्स कह सकते हैं जो बनती हैं, वो इसी तरीके से कॉम्बिनेशन उसके लिए जाते हैं 10 की पावर के साथ। अब अगर यही चीज बाइनरी में यूज की जाती है तो बाइनरी में जो वैल्यूज होंगी तो 1024 यानी कि ये बनता है हमारा 2 की पावर 10, और जिसे कहा जाता है कीबी, किलो के फॉर्म में, यानी कि जो बाइनरी का किलो है वो कीबी कहा जाता है। 2 की पावर 10 से इसको डिनोट कर सकते हैं। अगर हम इस 1024 की पावर 2 करते हैं तो ये बनता है 2 की पावर 20, जिसे मेबी, यानी कि जैसे वहां पर मेगा होता है वैसे ही यहां पर मेबी वर्ड यूज किया जाता है। इसी तरीके से अगर इसकी पावर 3 है तो 2 की पावर 30, जिसे जीबी कहा जाता है, और 2 की पावर 40 यानी कि इसकी पावर 4 करने पर ये बनता है टीबी। सिमिलरली 5 पावर करने पे 2 की पावर 50 और ये कहलाता है पीबी, और यहां पर पावर 6 करने पे ये बन जाता है 2 की पावर 60, जिसे हम कहते हैं एक्सबी। 2 की पावर 70 कहलाता है जीबी, और 2 की पावर 80 कहलाता है यूबी। तो ये कुछ नोटेशंस हैं जो बाइनरी वैल्यूज को डिनोट करने के लिए की जाती हैं।
तो इसका डेली हम लोग कहाँ पर यूज कर रहे हैं, जैसे हम मोबाइल खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, जहां भी मेमोरी की बात की जाती है वहां पे आपने स्टूडेंट्स ये वर्ड जरूर सुने होंगे, जीबी, केबी, एमबी, टीबी, पीबी। तो ये क्या है, इनको थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। वैसे आपको ये कॉमन नोटेशन से मालूम होने चाहिए। तो कुछ मेमोरी यूनिट्स होती हैं जो बाइनरी के थ्रू ही, क्योंकि कंप्यूटर की जो मैंने भी बताया था कि जो सबसे पसंदीदा लैंग्वेज है या कहें कि नंबर सिस्टम है वो कौन सा है, बाइनरी, मोस्ट वाइडली यूज। ऐसा नहीं है कि बाइनरी के अलावा और नंबर सिस्टम उसमें यूज नहीं हो रहे, बट मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल कौन सा नंबर सिस्टम है, बाइनरी। तो जो सिंगल बिट है हमारे बाइनरी की, एक संख्या जो होती है 0 या 1, वो कहलाती है बिट सिंगल डिजिट। अगर यही 4 बिट का कॉम्बिनेशन हो, 4 बिट्स अगर मैं लिख दूं, 4 बिट्स का मतलब क्या हुआ कि 1 1 1 1 मैक्सिमम, अगर ये लिखा हुआ है बेस 2 के साथ तो ये क्या कहलाएगा, ये 1 निबल कहलाता है। अगर इसी तरीके से मैं 8 बिट्स को एक साथ लिख दूं, 8 बिट्स को एक साथ लिख दें, तो यहां पे 4 और अगर मैं बना दूं इसमें, तो ये 8 बिट्स हो जाएंगे मैक्सिमम, तो ये कहलाएगा 1 बाइट। 1 बाइट, ऐसे ही 2 बाइट, 3 बाइट, और करते करते अगर हम 1024 बाइट लेते हैं तो ये पूरा कॉम्बिनेशन कहलाता है 1 किलो बाइट। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, जैसे कि अभी हमने यहां पर बात की थी, क्यों हम इसको कह रहे हैं, तो ये चीज इसको समझाने के लिए मैंने यहां पे बनाई है। 2 की पावर 10 की वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आती है, 1024 वैल्यू आती है। इसीलिए यहां पर किलो का जो कॉम्बिनेशन है बाइनरी में, वो 1000 ना लेकर के कितना लिया जाता है, 1024। ये आया कहां से, ये 2 की पावर 10 जब बाइनरी की वैल्यू को देखा गया, और इसके जैसे यहां पर किलो में 1000 आ रहा था, वैसे यहां का जो किलो है यानी कि कीबी जो है वो 1024 की वैल्यू को देता है। तो इसका जो 1024 बाइट है वो कितना बनेगा, वो बनेगा 1 केबी, किलो बाइट। अब ऐसे ही हम किलो बाइट्स को इकट्ठा करें, और कितने करने टोटल, 1024 किलो बाइट्स अगर कर लेते हैं तो वहां पर वैल्यू क्या बनेगी, 1 MB, जिसे हम कहेंगे 1 मेगा बाइट। ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर काफी कंफ्यूजन लोगों को होता है, ऐसे भी कहीं पे लिखा होता है M स्मॉल b और कहीं पे M कैपिटल B। अगर स्मॉल b लिखा हुआ है तो यहां पर वो बिट को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल लिखा हुआ है तो ये मेगा बाइट को रिप्रेजेंट करता है। बिट और बाइट में रिलेशन क्या है कि एक बाइट में 8 बिट हो जाती हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे ही यहां पर अगर 1024 MB एक साथ लिखा हुआ तो ये 1 GB यानी कि 1 गीगाबाइट को रिप्रेजेंट करता है। और 1 GB में अगर हम और बड़ी यूनिट लेते हैं तो वो है 1 टेराबाइट, और 1 टेराबाइट में होते हैं 1024 GB। 1 पीटाबाइट, टेराबाइट से बड़ी यूनिट मेमोरी में क्या है, वो है पीटाबाइट। तो पीटाबाइट में 1024 टेराबाइट अगर है, ये अपने आप में ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी हो गया स्टूडेंट। आजकल जो हार्ड डिस्क मार्केट में मिलती हैं टेराबाइट में ज्यादातर रहती हैं, 1 TB की, 2 TB की, या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आपने देखी होंगी। तो उनका मतलब क्या है कि इसमें इतना स्पेस सेव हो सकता है। इससे ज्यादा अगर हम बात करें, जहां पर काफी ज्यादा हाई स्टोरेज की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वहां पे पीटाबाइट से ज्यादा एक्साबाइट, जो कि 1024 पीटाबाइट के बराबर है, उससे बड़ा जीटाबाइट, और सबसे बड़ा योटाबाइट यहाँ पर अभी तक यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ नोटेशंस हैं जो बाइनरी नंबर सिस्टम के एप्लीकेशन को बताता है। यहां पर एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं, जिससे कि आपको इस नंबर सिस्टम के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कंपैरिजन, तो हम डिफरेंट नंबर्स को देखते हैं कि नंबर सिस्टम में कैसे लिखते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसको। तो यहां पर मान लीजिए जैसे मैं लिखूं डेसिमल, तो डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसी तरीके से इसका बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। सो स्टूडेंट्स, डेसिमल का 0, बाइनरी में भी 0, ऑक्टल में भी 0, हेक्साडेसिमल में भी 0। यानी कि 0 डिजिट जो है वो कॉमन है, वो सभी नंबर सिस्टम में एक जैसी है। लेकिन अगली डिजिट जो है हमारी वो क्या है, 1।
बाइनरी का जो 1 होगा वो सिंपली 1 के फॉर्म में लिखा जाएगा, इसे आप चाहे ऐसा 1 बनाएं, इससे कोई फर्क नहीं है। तो 1 ऑक्टल में भी हमारा 1 और हेक्साडेसिमल में भी हमारा ये 1 ही होगा। तो अगर इसको देखें कंपैरिजन को, तो काफी आगे तक डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल एक जैसा ही चलता है। इसका 2 जब हम लिखते हैं तो इसका भी 2 होता है, इसका भी 2 होता है। 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो इसी तरीके से बाइनरी का भी मैं लिखूंगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि यहां तक नोटेशंस कैसी होंगी, कॉमन है। इसी तरीके से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब बाइनरी में देखिए, ये मैंने लिखा 1, अब मुझे लिखना है 2, तो 2 होगा 1, 0, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये नंबर सिस्टम मैंने कंपैरिजन आपको बताया, जिससे कि हम क्या समझ पा रहे हैं कि हमारी लैंग्वेज में जो 7 है वो बाइनरी में 111 है, ऑक्टल में भी 7 है, हेक्सा में भी 7 है। तो यहां तक तो काफी डिजिट सेम है, लेकिन इसके बाद नोटेशन बदलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये जो 7 है ये इसकी रेंज में है, ऐसे समझने के लिए आप देख लें। नंबर 7 के बाद हमारे नंबर सिस्टम में आता है 8, बाइनरी के बाद सॉरी ऑक्टल में जो है 7 के बाद सीधा आ जाता है 10, हेक्सा में भी 8, फिर 9, और यहाँ पर हमारे पास 9, तो हमारा 9 डेसिमल का वो यहाँ पर 11 के बराबर होता है ऑक्टल में। ठीक, और हेक्साडेसिमल में जो हमारा 9 है वो 9 ही है। और इसके नीचे और बढ़ते हैं, तो इसका जो 10 होता है वो होता है इसका जो 10 है वो है 12, यहाँ पर 10 हमारा अपनी लैंग्वेज का ये रहा। तो कंपेयर करें स्टूडेंट्स अगर, तो हमारी लैंग्वेज का डेसिमल नंबर सिस्टम का 10 ऑक्टल के 12 के बराबर है, हेक्साडेसिमल में A के बराबर होता है। यहां पर 10 को अगर हमें लिखना है तो ये 1010 इस तरीके से कुछ लिखा जाता है। तो 8 जो है इसमें 1000 के फॉर्म में, यानी कि 1000 लिखा जाता है। 9 लिखना है तो 1001, 10 लिखना है तो 1010। इसी तरीके से अगर हम इसको और आगे बढ़ाएं तो A, B, ठीक, C, D, E और F, यहां तक इसको हम ले जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सेम 13, 14, 15, 16, 17। अब 17 के बाद स्टूडेंट ध्यान देना है कि 18 और 19 तो इसमें होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ऑक्टल में 8 और 9 तो यूज ही नहीं होता है। तो 17 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या आ जाएगी, काउंटिंग अगर हम करेंगे तो वो होगी सीधे 20। इसी तरीके से यहाँ पर ये तो 11, 12, 13, 14, 15 पूरा ऐसे चलता रहेगा। तो जो हमारी 15 डिजिट है वो हमारा हेक्सा में किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, F को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरीके से बाइनरी में जो है वो 15 4 बार अगर मैं ऐसे 1111 लिखूंगा बेस 2, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, बाइनरी नंबर्स को यूज रिप्रेजेंट करेगा। तो बाइनरी यहाँ पे लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे बेस लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमें मालूम है कि हम बाइनरी ही लिख रहे हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल नोटेशन कर रहे हैं कहीं पे 10 और बेस नहीं लिख रहे हैं, तो नॉर्मल लैंग्वेज में ये माना जाता है कि ये हमारा अपनी लैंग्वेज का है, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम का ही डिजिट लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर दें, 8 कर दें या 16 कर दें या 2 कर दें, तो उससे उसका नोटेशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा ऑल अबाउट नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन। तो आई थिंक मैं समझ सकता हूँ कि आप यहाँ पर जरूर जानकारी आपको मिल गई होगी डिटेल में, और शायद आप इधर उधर अगर आपने वीडियो देखा भी है तो आपको मिला होगा कुछ ना कुछ नया इस वीडियो के जानने से, तो इस देखने से। तो अगर आपको कुछ नया मिलता है, आपको लगता है कि कुछ इसमें आपने सीखा है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। बस आपको करना कुछ नहीं है, सब्सक्राइब का बटन नहीं प्रेस किया तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए, और लाइक और शेयर वीडियो को जरूर कर दीजिए। तो हम इस डिजिटल पूरी जो हमारी फिजिक्स है की
यूनिट है कह सकते हैं, या डिजिटल फिजिक्स या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कह सकते हैं, उन सारे टॉपिक्स को मनमोहन यहाँ पर देखेंगे। डिटेल सीरीज इसकी मैं लेके आ रहा हूँ, जल्दी आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो जिन स्टूडेंट्स को जो भी कोई क्वेरी है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी आपके साथ, तब तक के लिए थैंक